ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम व्यू टैब के बारे में बात करें तो व्यू टैब का प्रयोग एमएस पावर पॉइंट में क्यों किया जाता है, इसका क्या यूज होता है, इसका क्या यूज होता है। तो देखिए, अगर हम व्यू टैब के बारे में बात करें तो व्यू टैब चूंकि आपका एमएस वर्ड में भी दिया है, एमएस एक्सेल में भी दिया है, लेकिन व्यू का मेन मतलब ये होता है कि अगर हम पावर पॉइंट के स्लाइड के बारे में बात करें तो हम पावर पॉइंट की स्लाइड का व्यू कैसे देखना चाहते हैं। अगर एमएस वर्ड में बात करें तो एमएस वर्ड में पेज का व्यू हम कैसे देखना चाहते हैं, इसके लिए हमको व्यू का इस्तेमाल करना होता है। जैसे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल में तो दिया ही है, नॉर्मल में इस तरीके से आपको डेटा दिख रहा है ना। लेकिन अगर आप आकर के यहाँ से आउटलाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो डेटा कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखने लगे। देखिए, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको डेटा दिखे, मतलब जिस स्लाइड पे आप प्रेजेंट में रहेंगे बस वही स्लाइड आपको दिखाएगा, बाकी स्लाइड आपको नहीं दिखाएगा। तो ये हमारा आउटलाइन व्यू होता है। जैसे कि हमको इनपुट डिवाइस के बारे में जानना है तो इस पर क्लिक करिए तो केवल इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बताएगा। यहाँ पे आएंगे, सिंबल की के बारे में जानना है, सिंबल की पे क्लिक करेंगे तो केवल आपको सिंबल की के बारे में बताएगा। लेकिन क्या इसका इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है? इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एरो बनेगा, देखिए यहाँ पे एरो बन रहा है ना, इसके माध्यम से आप इसको थोड़ा सा और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए, इसको और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बड़ा करना है तो राइट में खींचेंगे तो ये बड़ा भी हो सकता है, बड़ा करना है तो राइट में खींचेंगे तो ये बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे कि आपको यहाँ पे सिंबल की के बारे में आपने जान लिया, फिर और भी इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है। जैसे स्कैनर के बारे में आपको जानना है, इसी पे क्लिक करिए। अब ये टोटल आपका स्कैनर का जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए, स्कैनर का पेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपका आउटलाइन व्यू होता है। कोई दिक्कत? आप पुनः नॉर्मल में आना चाहते हैं तो नॉर्मल में आप आ जाइए, जिस तरीके से पहले था वैसे आपको दिखाने लगेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से लिखा है स्लाइड सॉर्टर। अब इसका क्या प्रयोग है? तो टोटल मैंने 35 स्लाइड बनाया है। क्या वो स्लाइड बनाया है? 35। अब छोटा छोटा हम स्लाइड देखना चाहते हैं, किसके माध्यम से? स्लाइड सॉर्टर के माध्यम से। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे सबसे पहले माउस को लेकर चले जाइएगा, कहाँ पे? स्लाइड सॉर्टर पे। यहाँ पे जैसे ही स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे ये स्लाइड आपको छोटा छोटा दिखने लगे, ऐसे इंटरफेस में दिखने लगे। आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करिए, देखिए इतना सारा स्लाइड आपको छोटा छोटा में दिख रहा है। ये आपका स्लाइड सॉर्टर होता है जो स्लाइड को छोटा छोटा करके दिखाता है। कोई दिक्कत? तो ये सब आपके स्लाइड के क्या दिख रहे हैं? व्यू दिख रहे हैं। ये स्लाइड का व्यू आप कैसे देखना चाहते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और वही अब इसके डायरेक्टली अगर आप नॉर्मल में आना चाहते हैं तो नॉर्मल में बस आप एक बार क्लिक कर दीजिए, स्लाइड सॉर्टर से आप डायरेक्टली नॉर्मल पे आ जाते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, आप यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये है आपका नोट्स पेज दिया है, नोट्स पेज दिया है। अब इसका क्या प्रयोग है? तो हर स्लाइड के नीचे आप एक नोट्स अपना बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप फंडामेंटल की टॉपिक पढ़ रहे हैं या पावर पॉइंट की टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें भी मान के चलिए कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो आपके सामने समझ में नहीं आ रहा, जो आपके सामने समझ में नहीं आ रहा और आप अपनी हेल्प के लिए उसी स्लाइड के नीचे एक नोट्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं ताकि आपको अपनी हेल्प के लिए वो नोट्स आपको दिखाई दे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसके लिए आप नोट पेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसके नीचे नोट्स आ गया। आप क्या लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ टाइप कर दीजिए। जैसे कि हमको स्कैनर के बारे में टाइप करना है, स्कैनर, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया स्कैनर। हिंदी में टाइप कर देते हैं अल्ट शिफ्ट से, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं स्कैनर। स्कैनर स्कैनर एक इनपुट डिवाइस, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस। कोई दिक्कत?
लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि आप अपनी हेल्प के लिए इस नोट्स को बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो ऐसा नहीं कि नोट्स आपके सामने आ जाए, नोट्स आपके सामने दिखाएगा नहीं। जब एस्केप बटन दबाएंगे तभी आपको दिखाएगा कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस। समझ में आ रहा है ना? अपनी हेल्प के लिए, अपनी सहायता के लिए आप आसानी तरीके से एक छोटा छोटा नोट्स आप बना सकते हैं। ये हमारा इसका यूज होता है। नहीं देना है तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये गायब हो जाएगा, यहाँ से नॉर्मल पे आ जाइए आप। कोई दिक्कत? अब चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, रीडिंग व्यू क्या होता है? तो रीडिंग व्यू में भी इस स्लाइड का व्यू आप रीडिंग मोड में कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखने लगेगा। याद करिए, ऐसा इंटरफेस मिला था देखने के लिए कब? स्लाइड सेटअप में मैंने बताया था। इसमें आपका टाइटल बार भी दिख रहा है, प्लस आपका स्टेटस बार भी दिख रहा है। और ये मैंने आपको बताया था किसमें? तो चलिए पहले तो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ये मैंने आपको बताया था स्लाइड शो के अंदर, सेटअप स्लाइड शो में, और ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो ओके करते थे, और तब शिफ्ट प्लस F5 करते थे तो ऐसे इंटरफेस आपको मिलता था। अब कुछ याद आ रहा है? बस वही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। किसमें? रीडिंग व्यू में दिया हुआ है। आप यहां से पहले इसको हटा दीजिए। अब जैसे ही व्यू टैब पे आकर के रीडिंग व्यू में क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में आपको मिलेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? अब चलिए, यहाँ पे दिया है स्लाइड मास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, स्लाइड मास्टर। जैसे स्लाइड मास्टर के बारे में हम बताना चाहेंगे। जैसे स्लाइड मास्टर एक इसी के जैसा एक स्लाइड और बन जाता है। सेम सेम जिस तरीके से प्रेजेंटेशन बना है ना, इसी के जैसा एक और प्रेजेंटेशन आपके सामने बन करके आ जाएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आप इसको प्रेजेंट नहीं करा सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बिल्कुल इसी के जैसा एक बन करके आ गया। इसका बन करके आ गया ना इसी के जैसा, लेकिन इसमें हमको कुछ टाइप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से कुछ टाइपिंग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको हटा करके और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी। अब देखिएगा अभी इसका क्या प्रयोग होगा। कंप्यूटर मेमोरी मैंने टाइप कर दिया। कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी में क्या क्या आता है? तो टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कितने प्रकार की मेमोरी? टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। आप इसमें टाइप कर लीजिए इसको हटा करके, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। टू टाइप्स ऑफ मेमोरी में पहला आता है आपका, इसको हटा दीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। फिर एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। इतना लिखने के बाद फिर आप तीसरे नंबर पे स्लाइड पे आ जाइए। अब जैसे कि मान के चलिए आपने इसको हटा करके आपने लिख दिया प्राइमरी मेमोरी के बारे में, इसमें हम टाइप कर देते हैं अबाउट प्राइमरी मेमोरी। अबाउट प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आता है, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर एक बना लीजिएगा, प्राइमरी मेमोरी। फिर आप सेकंड पे आइए। फिर आप सेकंड पे आने के बाद जैसे कि मान के चलिए कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने लिख दिया कुछ, इसमें मैंने दे दिया रैम। क्या दे दिया? रैम। और रैम का पूरा नाम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ऐसे ही आप चले आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे आ जाइए। और यहाँ पे जो है मैंने टाइप कर दिया रोम। क्या मैंने टाइप किया? रोम। ये भी तो प्राइमरी मेमोरी में ही आता है ना। और यहाँ पे मैंने इसका टाइप कर दिया रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अब चलिए, अब इससे फायदा क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि सर इससे फायदा क्या होगा। अभी वैसे पूरे बनाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा, इतना ही पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आप इस पे आते हैं तो मेन तो स्लाइड यही है ना जो ऊपर सबको जोड़ करके रखा है। अब अगर आप पहले वाले स्लाइड पे आप आते हैं और इसको सिलेक्शन करने के बाद अगर आप फॉर्मेट टैब पे आकर के इसकी कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया ये रेड वाला कलर, और इस टेक्स्ट की कलर को हम यहाँ से कर देते हैं व्हाइट वाला कलर, और इसको यहाँ से हम कर देते हैं बोल्ड Ctrl+B से। तो ये सब पे अप्लाई हुआ हुआ है। देखिए सब पे अप्लाई हुआ है, ध्यान से देखिए सब पे अप्लाई हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, अब इस पे आते हैं और इस पे आने के बाद अगर आप चेंज करते हैं, सिलेक्शन करिए, फॉर्मेट टैब पे आइए और यहाँ से आप दूसरा आप कलर ले लीजिए। जैसे कि हम सेव फिल पे आते हैं, यहाँ से मैंने ले लिया ये वाला कलर। देखिए ये भी सब पे चेंज हुआ होगा, हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे हम सेकंड वाले पे आ जाएं और सेकंड वाला ये कह रहा है कि नहीं,
हमको बस अपने मन से करना है। हमको जो भी वहां पे चेंजिंग फर्स्ट में होगा हमको सेकंड में मतलब हमको चेंजिंग नहीं करना। हम अपने आप में परफेक्ट, हम किसी के मतलब हिस्से में नहीं आना चाहते। तो ये सिलेक्शन करिए इसको और यहाँ से शेप फिल पे आकर के इसको ब्लैक कलर दे दीजिए, या हाईलाइटेड होगा आपका रेड कलर, रेड कलर दे दीजिए। देखिए केवल इसी पे रेड है, बाकी सब पे ग्रीन दिखा रहा है। अगर आप इस पे आते हैं तो अगर आने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इसकी कलर चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज नहीं होगा। सिलेक्शन करिए और शेप फिल पे आकर के यहाँ से ले लीजिए येलो कलर, या ये वाला कलर हम ले लेते हैं, मतलब कुछ डिफरेंट कलर आप ले लीजिए। ब्लैक कलर ले लिया जाए, सब पे ब्लैक आएगा लेकिन इस पे ब्लैक नहीं, सब पे ब्लैक आएगा लेकिन इस पे ब्लैक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये उससे डिफरेंट हो गया, ये उससे डिफॉल्टर है, इसलिए इसको डिफरेंट में मतलब इसको अलग छांट दिया गया। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए कि क्लास में पढ़ने वाली इतने बच्चों की संख्या है, मैंने सारे बच्चों से बोल दिया कि आपको बैग मिला हुआ है, सारे बच्चों को बैग लेके आना है। उसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट निकल गया जो बैग लेके नहीं आ रहा है, तो वो भी क्लास में पढ़ेगा लेकिन वो सारे बच्चों में वो कैप्चरिंग नहीं हो पाएगा। वो बच्चों को अनडिसिप्लिन के अंदर हम बोल सकते हैं कि वो बच्चों के अंदर अनुशासनहीनता है, क्योंकि बार बार बोलने के बावजूद भी वो बैग लेके नहीं आ रहा। सेम वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर किया जा रहा है, मतलब ये कह रहा है कि सबको एक ही जैसे फॉर्मेटिंग में रहना है, लेकिन ये डिफॉल्टर निकल गया, कर रहा है नहीं, हम आपकी बात को मन में नहीं करेंगे। आप कितना भी अपने अंदर कोई फॉर्मेटिंग करेंगे लेकिन सेकंड में हम आपका आपका कोई भी बात हम नहीं मानेंगे, आपके हिसाब से फॉर्मेटिंग हम होने ही नहीं देंगे, इसलिए ये डिफॉल्टर निकल जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ये आपका प्रेजेंट नहीं होता, कोई दिक्कत, ये प्रेजेंट नहीं होता। बस एक बनाने के लिए, एक प्रारूप देखने के लिए आपको यहाँ पे दिख दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब यहाँ पे जो है व्यू टैब में अगला ऑप्शन दिया है हैंड आउट मास्टर। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे नॉर्मल वाले पेज पे। अब हैंड आउट मास्टर क्या होता है, यहाँ पे व्यू टैब पे आइए और यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी है मतलब जैसे कि MS पावर पॉइंट के स्लाइड पर हेडर दे सकते हैं, फूटर दे सकते हैं, और इस तरीके से स्लाइड नंबर वगैरह भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हम हेडर में देना चाहते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट स्लाइड, मैंने दे दिया पावर पॉइंट स्लाइड, इसको बड़ा कर दीजिए। अब यहाँ पे आएंगे तो इसमें डेट अपने आप मेंशन कर लेगा, इस डेट को आप बड़ा कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक आज का डेट भी कैप्चर कर ले रहा है। अब इसमें इसकी ओरिएंटेशन आप कैसे देखना चाहते हैं इस स्लाइड में, तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे ओरिएंटेशन में क्या लिखा है, कोटेड दिया है ना, आप इसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। स्लाइड की साइज क्या लेना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड में आ जाइए, इस सब मैंने आपको पढ़ाया ही, अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्लाइड की साइज देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा और वाइड स्क्रीन पे आइएगा, और यहाँ से भी आप स्लाइड की साइज को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा भी कर सकते हैं। तो बस ये स्लाइड साइज का मतलब यही है जो आपको स्लाइड में मैंने पढ़ाया है, साइड स्लाइड में मतलब इस स्लाइड का साइज आप क्या रखना चाहते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी साइज को आप चूज कर सकते हैं। प्लस ये भी दिया है कि एक पेज पे टोटल स्लाइडों की संख्या कितना लेना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 दिखा रहा है ना, आप इस पे क्लिक करिए और आप यहाँ पे चाहेंगे तो 2 स्लाइड भी ले सकते हैं। देखिए 2 स्लाइड इंसर्ट करके, आप यहाँ पे चाहेंगे तो सिंगल स्लाइड भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए ठीक है, हेडर लगाना चाहते हैं तो लगाइए, ये ट्रिक हटा देंगे तो हेडर गायब हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो हेडर आपको दिखेगा, और डेट हटा देंगे तो गायब हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो डेट आपका आएगा। फूटर आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे फूटर भी दिया है, आप हटा देंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। ये सारा ऑप्शन आपके लिए, ठीक है, देख लीजिएगा इस्तेमाल करके आप। और व्यू पे अगला ऑप्शन क्या दिया है, तो यहाँ पर भी नोट्स मास्टर दिया है, आप इसमें भी नोट्स वगैरह लगा सकते हैं, नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। अब इसके बाद से आता है रूलर, तो रूलर के बारे में पता ही है, रूलर कहीं दिख रहा है, तो रूलर को अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 होता है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 रूलर की शॉर्टकट की होती है MS पावर पॉइंट में।
शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। रूलर से हाइड होता है, रूलर हाइड होता है, शो होता है पावर पॉइंट में। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 से रूलर आपका हाइड होगा और रूलर आपका शो होगा। देखिए ध्यान से, देखिए रूलर आ गया सबसे टॉप में, देखिए, और शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 मैंने दबाया, रूलर यहाँ से गायब हो गया। तो रूलर को हाइड और शो कराने के लिए शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 का हेल्प लेना होता है। अगला दिया है ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस का क्या प्रयोग है, तो कंट्रोल एन से एक नया स्लाइड हम ले लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से ब्लैंक कर लेते हैं, जैसे होम टैब से आकर के इसको हम ब्लैंक दिखा देते हैं, लेआउट इसका ब्लैंक कर देते हैं। और इसमें ग्रिड लाइंस के बारे में मैंने आपको बताया था, शिफ्ट प्लस F9 होता है जो पेज को ग्राफ के रूप में बनाने का काम करता है। व्यू टैब पे आइए और यहाँ से बस ग्रिड लाइंस पे आप क्लिक कर लीजिए। देखिए लाइनिंग टाइप का कुछ दिख रहा है, इसी को अगर आप हटाना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट F9 से ये हट जाएगा और शिफ्ट F9 से ये आ भी जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं, जो पेज को ग्राफ के रूप में दिखाता है। अगला दिया है गाइड। अब गाइड का क्या प्रयोग है, तो गाइड के माध्यम से आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, माप करके कोई स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने गाइड पे क्लिक किया, जैसे यहाँ से हटा देते हैं, अभी देखिए गाइड के माध्यम से कुछ देखने को मिल रहा है। पेज को दो भागों में, चार भागों में डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको हटाएंगे तो ये गायब भी हो जाए। जैसे कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कोई आपको शेप आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेकिन माप करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो गाइड का मतलब एक प्रकार का स्केल, एक प्रकार का इंच पटरी, जिससे कि आप कोई डेटा वगैरह बना सके। इस पे क्लिक करिए, ऐसे आपका इंटरफेस आएगा। इंसर्ट पे आइए और यहाँ से शेप ले लीजिए और यहाँ से आप शेप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इससे माप करके देखिए, मापने में आसानी रहेगा आपके लिए। कलर क्या देना चाहते हैं तो कलर अपने हिसाब से आप दे दीजिए, जो भी कलर आपको देना हो। फिर इसमें भी ऐसे ही सेम सेम करना चाहते हैं, इंसर्ट पे आइए और यहाँ से शेप पे आइए, ये भी शेप लेकर के इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए यहाँ से। देखिए यहाँ से इसका भी क्या कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर इसके लिए भी दे दीजिए, आउटलाइन भी इसकी कलर आप दे दीजिए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से माप करके बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। यानी कि इसका प्रयोग बस केवल मतलब शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए किया जाता है। आप जैसे इसको थोड़ा सा और राइट में लेके जाना है तो और आप इसको राइट में भी लेके जा सकते हैं, पार्टीशन हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे इंसर्ट पे आइए, एक और शेप ले लीजिए, आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसको। देखिए हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? यही इसका मेन यूजेज होता है। अब ये हटाना चाहते हैं तो व्यू टैब पे जाइए, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, हट जाएगा। नोट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इसमें आप कुछ नोट्स वगैरह भी टाइप कर सकते हैं, जो भी नोट्स आपको टाइप करना हो। ये पेज के नीचे पावर पॉइंट में यहाँ पे टाइप कर दिया, जो भी आपको टाइप करना हो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। ये आपका क्या होता है, नोट होता है, जो स्लाइड के नीचे दिया जाता है। जूम के बारे में आपको पता ही है, आप इसको आप यहाँ से जूम कर सकते हैं कै % तक, 400% तक आप इसको जूम कर सकते हैं। देखिए पावर पॉइंट के स्लाइड में, ठीक है। और मिनिमम कितना होता है, 100% होता है, सॉरी 10% होता है, मिनिमम 10% होता है, ठीक है। तो ये जूम के हिसाब से, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम 400 होता है। MS एक्सेल में भी सेम होता है, केवल वर्ड में 500 होता है और 10 होता है। अब यहाँ पे फिट टू विंडो, अगर आपने बहुत ज्यादा, अगर आप इसकी साइज बढ़ा दिए हैं और विंडो के हिसाब से अगर आप इसको फिट करना चाहते हैं, विंडो के हिसाब से आप इसको फिट करना चाहते हैं, तो देखिए करना क्या है, बस यहाँ पे फिट टू विंडो का भी यूज करिए, सब विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा, हो जाएगा। बस लास्ट बचा है, पढ़ा दें। कुछ बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, नॉर्मल तो है, बस प्रैक्टिकल करके आपको देखना है। इंसर्ट पे आइए, कोई फिगर हम इंसर्ट करा लेते हैं, कोई फिगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, म्यूजिक में आते हैं, कोई फिगर आप ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला फिगर मैंने इंसर्ट करा था, तो ये कलरफुल दिख रहा है ना। व्यू टैब पे आइए, आप देखिए यहाँ से ग्रे स्केल करेंगे तो ऐसे दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट। फिगर वही है, यहाँ से आप चेंज करके देख सकते हैं, देखिए कैसे कैसे आपको दिख रहा है, डॉट शो ऐसे दिखाएगा। पुनः कलर में आना चाहते हैं तो कलर पे बैक आ जाइए यहाँ से। तो ये व्यू टैब में ऑप्शन होता है। अगला दिया है न्यू विंडो, आप एक इसे ही न्यू विंडो एक और बना सकते हैं। देखिए 2 विंडो आपके सामने खुला हुआ मिल गया, एक ये विंडो है
और एक बगल वाला भी, ये विंडो खुला हुआ है आपके सामने, 2 विंडो खुला हुआ है। अब यहाँ पे व्यू पे आते हैं तो अरेंज आल, आप इसको अरेंज करके देख सकते हैं कि कितना विंडो प्रेजेंट में खुला हुआ है, अरेंज करके देख सकते हैं। बड़ा करिए। पुनः यहाँ पे दिया है कॉस्केड, आप कॉस्केड लगा करके ऐसे छोटा भी इमेज को कर सकते हैं। देखिए छोटा छोटा पार्टीशन में आपको दिखाएगा। ठीक है, बाकी इसका प्रयोग क्या है, मूव स्प्लिट, स्प्लिट मूव करता है, लेकिन इसमें जल्दी वर्क नहीं करता है। एमएस वर्ड पे इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, जो पेज को ही बीच से डिवाइड कर देता है, ये मूव स्प्लिट होता है। स्विच विंडो, कै गो विंडो आपके सामने खुला है, 4 गो विंडो खुला है। पहले नंबर पे जाना चाहते हैं तो पहले नंबर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। फिर इस पे क्लिक करिए, स्विच विंडो पे आइए, चौथे नंबर पे जाना चाहते हैं तो चौथे नंबर के विंडो पे आप आ सकते हैं। यही इसका प्रयोग है। बाकी माइक्रोस तो हम आपको एमएस वर्ड में मैंने पढ़ाया ही, हो जाएगा इतना प्रैक्टिकल पूरा करिए। कल की क्लास में हम लोग इंटरनेट की टॉपिक पढ़ा जाएगा। ठीक है, हाँ।